तो कक्षा 12वीं के बच्चों, आप लोगों के बोर्ड के पेपर काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, इसलिए हम आप लोगों को फ्लामिंगो कोर्स के टॉप 30 क्वेश्चंस आप लोगों को हम बताने वाले हैं, जो सिर्फ आप लोगों को तैयार कर लेना है। ये आपके पेपर में 100% कन्फर्म आपका पेपर यहीं से बनने वाला है। यहाँ पर ये वीडियो आपके 2 पार्ट्स में होने वाला है। इसी वीडियो में हम आप लोगों को क्वेश्चंस याद भी कराते चलेंगे, और इतने शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आप लोग खुद ही देख सकते हैं। जो क्वेश्चन हिंदी में लिखा हुआ उसी को इंग्लिश में भी लिखा गया है, और जो आंसर लिखा हुआ है सरल लिखा है, बहुत छोटा आंसर है। आप लोग अभी वीडियो देखते देखते ही ऑटोमेटिकली याद कर लेंगे आधे से ज़्यादा आंसर्स को। ठीक है, वीडियो थोड़ी सा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं है, अपन यहाँ पे टाइम दे रहे हैं तो आप लोगों को कुछ यहाँ पे सीखने मिलेगा और कुछ याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले हम बता दें, ये अपना नया चैनल है, यहाँ पे पूरी स्टडी से रिलेटेड बातें होने वाली हैं। तो आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के आने वाले कुछ टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मटेरियल और ऐसा मटेरियल मिलने वाला है जो आप पूरी यूट्यूब पे ढूंढते रहेंगे, फिर भी आप लोगों को मटेरियल देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को टॉप 30 क्वेश्चंस बताने वाले हैं फ्लामिंगो कोर्स के, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से बिल्कुल पढ़ लेना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग का जो क्वेश्चन जो लिखा है, पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट वॉज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फ्रांस ने उसने स्कूल के लिए क्या तैयारी करने की उम्मीद थी। तो आप लोगों को यहाँ पर देखो ये आंसर लिखा हुआ है। इस आंसर को हम सबसे पहले इस खासियत बता देते हैं कि इस आंसर की खासियत क्या है। देखो सबसे पहले ये प्रिपेयर्ड तक आप लोगों को क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ से याद करना है विथ पार्टिसिपल्स। ठीक है, बिकॉज मिस्टर हेमिल ही सेड दैट ही वुड क्वेश्चन द स्टूडेंट ऑन पार्टिसिपल्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखना है बिकॉज मतलब होता है क्योंकि मिस्टर हेमिल ने बोला था कि वो क्वेश्चन पूछेंगे सारे बच्चों से पार्टिसिपल पर। यदि आपको कोई दिक्कत जाती है तो यही बिल्कुल आंसर सेम आपको हिंदी में भी लिख दिया है, तो आप हिंदी में याद कर लेंगे ना तो इंग्लिश में बनाना आपके लिए इजी हो जाएगा, और बहुत ही आसान भाषा में लिखा है। यदि आप 2-3 बार इसको रीड करेंगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से एक एक क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोगों को अच्छे से इस आंसर को याद कर लेना है, स्पेशल विद पार्टिसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से इसकी स्पेलिंग लिख के याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को बिल्कुल छाप देना है पेपर में आके। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब अपन लोग बढ़ते हैं आगे। आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। अच्छा, यहाँ पर हम एक चीज़ बता दें कि आप लोगों को ये सारे यहाँ पे प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे अपन लोग इसी पे टॉप 30 में, और साथ ही साथ आप लोगों को जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो सब भी बता देंगे, और जो बहुत आपके पेपर में आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन भी अपन लोग देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। ठीक है, बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगाया गया था, तो बुलेटिन बोर्ड जो है पहली बात उसमें जो नोटिस आया था, एक नोटिस लगाया गया था। ठीक है, और नोटिस क्या था कि अलायंस और लॉरेंस स्कूल में अब सिर्फ जापानीज लैंग्वेज ही बोली जाएगी, उसके अलावा कोई भी लैंग्वेज नहीं बोली जाएगी। ये आप लोगों के बुलेटिन बोर्ड पर लिखा था, और ये किसके कहने पे लिखा गया था, ये लिखा गया था बार्लिन के कहने पर। ठीक है ना, यही लिखा है एन ऑर्डर फ्रॉम। ठीक है, बार्लिन ने ऑर्डर दिया था, वॉज पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड स्टार्टिंग दैट ओनली जर्मन लैंग्वेज। यहाँ पे आप लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोग क्या लिख लेंगे, लैंग्वेज जर्मन लैंग्वेज वुड बी टाउट इन एलेस एंड लॉरेंस स्कूल। एक बार जरा आप लोग इसको हिंदी में अच्छे से पढ़िएगा। आप लोग देखेंगे बुलेटिन बोर्ड पर बर्लिन के आदेश से लगाया गया था कि अब अल्सास और लॉरेंस के स्कूल में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, आप लोगों को इसको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, एन ऑर्डर फॉर द बर्लिन वॉज पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बर्लिन के ऑर्डर पर बुलेटिन बोर्ड पर जो नोटिस लगाया गया था। ठीक है, स्टार्ट दैट ओनली जर्मन लैंग्वेज वुड बी टाउट इन एलेस एंड लॉरेंस स्कूल। आप लोगों को इस आंसर को काफ़ी अच्छे से बिल्कुल याद कर लेना है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से आंसर नंबर 3 देखेंगे। आंसर नंबर 3 लिखा है व्हाट डिड फ्रांच नोटिस दैट वाज अनयूजुअली अबाउट द स्कूल दैट डे। ठीक है, उस दिन स्कूल में फ्रांच ने क्या असामान्य बात देखी थी। ठीक है, तो पहले सबसे पहले आप इंग्लिश में पढ़ने से पहले हिंदी में पढ़ो कि उस दिन असामान्य बात क्या देखी थी फ्रांच ने। फ्रांच ने देखा था कि
स्कूल बहुत शांत था और गाँव के बुजुर्ग पीछे की बेंच पर बैठे थे, जो पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। बस इसी को आपको अच्छे से याद कर लेना है। यदि आपको हिंदी में याद रहेगा तो आप लोग इंग्लिश में बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। फ्रांच नोटिस दैट द स्कूल वाज अनयूजुअली, यहाँ तक तो आपको देखो क्वेश्चन में ही देखने को मिल जाएगा। इसके बाद से लिखना है क्विट एंड विलेजेस इल्डर्स। क्विट मतलब होता है शांति, ठीक है ना, क्वाइट बहुत शांत था, और वहाँ पे उसने विलेज इल्डर्स को देखा जो कि अपने स्कूल की आखिरी बेंच पर बैठे हुए थे, ठीक है ना। विच नेवर हैपेंड बिफोर, इसका मतलब है कि उसने ऐसा कभी नहीं देखा था, ठीक है ना जी। सिर्फ आपको यहाँ से याद करना है क्विट एंड विलेज इल्डर्स वर सिटिंग ऑन द बैक बेंच विच नेवर हैपेंड बिफोर, सिर्फ इतना आपको याद करना है। और 2 ही नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, तो 2 नंबर ईजिली आपको पेपर में मिल जाएगा, ठीक है। इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाउ डिड फ्रांच फीलिंग्स अबाउट मिस्टर हैमिल एंड स्कूल चेंज, ठीक है। मिस्टर हैमिल और स्कूल के प्रति फ्रांच की भावनाएं कैसे बदली, तो ये इसका आंसर आपको देना है। इसके पहले देखो आप लोगों को इस आंसर को सबसे पहले हिंदी में रीड कर लेना है कि क्या लिखा है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, फ्रांच को मिस्टर हैमिल के प्रति सम्मान महसूस हुआ और उसे फ्रांच ने पढ़ पाने का पछतावा हुआ क्योंकि वह उनकी आखिरी कक्षा थी। तो ये आप लोगों को इस प्रकार से पढ़ लेना है। और देखो यहाँ पर अब उसका आप लोगों को आंसर लिखना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ें क्वेश्चन पे ही मिल जाएगी। फ्रांच बिगेन टू रिस्पेक्ट मिस्टर हैमिल, फ्रांच फीलिंग अबाउट मिस्टर हैमिल, ये भी लिख सकते हैं आप लोग, या आप लोग इसको इस लाइन को भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे लिखना है फील्ड रिगार्डेड, यहाँ से एक्चुअली क्वेश्चन आपको याद करना है, फील्ड रिगार्डेड फॉर नॉट लर्निंग फ्रांच, ठीक है ना। उसको एहसास होगा कि उसने अच्छा नहीं किया है फ्रांच को याद करके, फ्रांच उससे अच्छे से नहीं बनती है, ठीक है। व्हेन ही रियलाइज्ड इट वाज हिज लास्ट लेसन, आप लोगों को बिल्कुल इस आंसर को प्रॉपर अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। देखो बहुत ही सरल भाषा पे लिखा हुआ है और बहुत छोटा आंसर है, कोई आपको दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। तो ये आपका चौथा आंसर था, इसको करना है। अब इसके बाद आप लोगों का देखो यहाँ पे 5वां आंसर आता है, वॉट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कशिश इन द स्कूल दैट डे, ठीक है। बर्लिन के आदेश से उस दिन स्कूल में क्या बदलाव आया, ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखो हिंदी में रीड करो, इसके बाद इंग्लिश में रीड करते हैं अपन लोग, ठीक है। बर्लिन के आदेश से उस दिन स्कूल में क्या बदलाव आया, उस आदेश के कारण वह स्कूल की आखिरी फ्रेंच कक्षा बन गई, ठीक है। उसके कारण आखिरी फ्रांस की कक्षा बन गई, जिससे माहौल गंभीर और भावात्मक हो गया था। तो अब यही चीज़ आप लोगों को यहाँ पे इंग्लिश में लिखनी है। दिस ऑर्डर मेड इट द लास्ट फ्रांच लेसन इन द स्कूल, वो देखो जो चीज़ अपन ने लिखा आखिरी कक्षा बन गई थी, आखिरी कक्षा को क्या लिख गया, लास्ट फ्रांच लेसन इन द स्कूल। देखो सेम चीज़ लिखा है, द ऑर्डर तो लिखा ही है, आपको सिर्फ लिखना है मेड इट, मेड मतलब होता है बनना, ठीक है, बनना, वह अपनी स्कूल की आखिरी कक्षा बन गई थी, लास्ट फ्रांच लेसन इन द स्कूल। इसके बाद यहाँ पे लिखा है क्रिएटिंग अ सीरियस एटमॉस्फेयर फिल्ड विथ सैडनेस एंड रिस्पेक्ट फॉर द लैंग्वेज, एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था जो कि थोड़ा सा सीरियस भी था और थोड़ा सा सैडनेस भी था, जिससे माहौल गंभीर और भावात्मक हो गया था, मतलब थोड़ा सा सैड हो गया था, सैड मतलब दुखी टाइप का हो गया था। एंड रिस्पेक्ट फॉर द लैंग्वेज, इस फ्रांच लैंग्वेज की रिस्पेक्ट के चक्कर में, ठीक है। आपको इसको भी काफ़ी अच्छे से कर लेना है, 5 क्वेश्चन को, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर आता है 6, व्हाट डिड मिस्टर हैमिल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। मिस्टर हैमिल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा, ठीक है। मिस्टर हैमिल ने कहा कि फ्रेंच दुनिया की सबसे सुंदर स्पष्ट तार्किक भाषा है, ठीक है। तो मिस्टर हैमिल सेड दैट फ्रांच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल क्लियर एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड एंड पीपल शुड प्रिजर्व इट, ठीक है। और हमें संभाल कर रखना, और इसे हमें संभाल कर रखना चाहिए, ठीक है। कितना इजी आंसर लिखा है, देखो आप लोग 1 सेकंड में इसको याद कर सकते हैं। यदि आपको इंग्लिश का हिंदी हल्का सा भी बनाते बन गया, या आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, व्हाट डिड मिस्टर हैमिल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, तो मिस्टर हैमिल ने फ्रांच भाषा के बारे में क्या कहा था कि फ्रांच भाषा एक बहुत अच्छी सुंदर भाषा है, क्लियर है, लॉजिकल लैंग्वेज है पूरी दुनिया में, हमें इसको संभाल के रखना चाहिए। प्रिजर्व मतलब होता है संभाल कर रखना, ठीक है। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आप लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, व्हाट इज शाहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम
फ्रॉम, ठीक है। साहिब कचरे के ढेर में क्या ढूंढ रहा है, वहाँ कहाँ है और कहाँ से आया है, ये आप लोगों को बताना है। साहिब कचरे के ढेर में क्या ढूंढ रहा है, सबसे पहले साहिब कचरे के ढेर में काम की चीज़ें जैसे सिक्के और प्लास्टिक ढूंढता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को पहले इतना ही आप लोग अच्छे से याद कर लो। साहिब क्या करता है, वहाँ पे क्या ढूंढता है, सिक्के और प्लास्टिक ढूंढता है, काम की चीज़ें ढूंढता है। साहिब लुक फॉर यूजफुल आइटम्स लाइक कॉइन्स एंड प्लास्टिक इन द गार्बेज डंप, ठीक है। सिर्फ इतना पहले आपको याद करना है कि साहिब वहाँ पे क्या ढूंढता है। साहिब ढूंढता है यूजफुल आइटम्स लाइक कॉइन्स प्लास्टिक इन द गार्बेज डंप, ठीक है। उस कचरे के डिब्बे में से क्या ढूंढता है, वो सिर्फ ढूंढता है कॉइन्स और प्लास्टिक, ठीक है। अपने फायदे की चीज़ों को देखता है। इसके बाद वह सीमापुरी में रहता है और बांग्लादेश से आया है। ही लिव इन सीमापुरी, देखो सीमापुरी में रहता है एंड हिज कम फ्रॉम बांग्लादेश। साहिब कहाँ से वह कहाँ है और कहाँ से आया है, तो सीमापुरी में है और वह बांग्लादेश से आया हुआ है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को एक एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से आराम से समझ लेना है और याद कर लेना है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं। इस साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल गिवन रीजन, क्या साहिब चाय की दुकान पर काम करके खुश है, कारण बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है नो, साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, ठीक है। सिर्फ आपको यहाँ पे नो लिखना है, बाकी यहाँ पे पूरा एडिटर उठा के लिख देना और बीच में नोट लगाना है, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे बिकॉज लिखना है, क्योंकि ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम, क्योंकि वह अपनी आज़ादी को खो दिया है। देखो इसकी इंग्लिश भी आप लोग हिंदी आप लोगों की यहाँ पर लिखी है, बिल्कुल आप लोगों को घबराना नहीं है, पूरा आपको प्रॉपर नोट्स मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि अपनी आज़ादी खो दी, क्योंकि उसने अपनी आज़ादी खो दी है और अब वह मालिक के अधीन काम करता है, ठीक है ना। पहले वो क्या करता था, बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम, उसने अपनी आज़ादी खो दी है, एंड नाउ वर्क अंडर अ मास्टर, ठीक है। ये इसको आंसर लिखना पड़ेगा आपको और बहुत ही छोटा आंसर है, ठीक है। और ये 8वें नंबर का आपका इंपॉर्टेंट आंसर है जो कि पूछा जा चुका है लास्ट ईयर भी, ठीक है। इसको काफ़ी अच्छे से बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। अब अपन लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। What is the city of फिरोजाबाद फेमस फॉर, फिरोजाबाद शहर किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपको बताना है फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि यहाँ पे कांच की चूड़ियाँ मिलती है। जहाँ पे एक कांच की चूड़ी को अपन लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको आप लोग देख लीजिए, गिलास बैंगल्स इंडस्ट्री, ठीक है ना। वेयर मैनी पुअर फैमिलीज आर इंजीनियर इन मेकिंग कलरफुल बैंगल्स, ठीक है। जहाँ कई गरीब परिवार रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाते हैं। फिरोजाबाद क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पर कांच की चूड़ियाँ मिलती हैं और वो बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ पे बहुत सारे गरीब लोग मिलकर रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाते हैं। चूड़ी को अपन लोग बोलते हैं बैंगल्स, ठीक है ना। बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। और बनाने के लिए अभी हमने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि इंग्लिश में बोलते हैं मेकिंग, ठीक है। चलिए पूरा मतलब होता है गरीब, ना कि गंदा, ठीक है। यहाँ पे सिचुएशन होती है उस हिसाब से पूरा लिखा जाता है, ठीक है, जिसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब इसके बाद आता है हु इज मुकेश एंड व्हाट इज ड्रीम, मुकेश कौन था और उसका सपना क्या है, ठीक है। तो आपको बताना है मुकेश इज अ बॉय फॉर फिरोजाबाद, ठीक है। देखो मुकेश फिरोजाबाद का एक लड़का है जो चूड़ी उद्योग में काम करता है, ठीक है। फिरोजाबाद क्या है, मुकेश इज अ बॉय फ्रॉम फिरोजाबाद, फिरोजाबाद का एक लड़का है। हु वर्क इन बेंगल इंडस्ट्री, यानी कि चूड़ी के उद्योग में या चूड़ी के कारखाने में काम करता है। हिज ड्रीम इज टू बिकम अ मोटर मशीन, उसका सपना मोटर मैकेनिक बनना है। तो आपको बताना है उसका सपना क्या था, क्वेश्चन में पूछा गया था। उसका सपना था, ड्रीम था, क्या था, बिकम अ मोटर मैकेनिक, मतलब मोटर मैकेनिक उसका सपना बनने का था। तो आपको इस प्रकार से लिख देना है मुकेश एक फिरोजाबाद का लड़का था जो कि एक बंगाल इंडस्ट्री में काम करता था, उसका सपना क्या था, मोटर मैकेनिक बनने का था। आपको इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11, मेंशन द हजार्ड, ठीक है, मेंशन द हजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बंगाल इंडस्ट्री, कांच की चूड़ी उद्योग में काम करने के खतरे का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना है क्या खतरा था वहाँ पर। इस उद्योग में काम करने से आंखों की रोशनी कम होती थी, ठीक है, ये हमको पता चल गया। इस उद्योग में काम करने से क्या होता था, आंखों की रोशनी कम होती थी। वर्कर सफर फ्रॉम आई प्रॉब्लम, वर्न एंड पुअर हेल्थ, ठीक है, जलने का खतरा रहता था और खराब परिस्थिति के कारण स्वास्थ्य बिगड़ता है, ठीक है। क्योंकि देखो वहाँ पे पहली बात तो कांच रहता था, ठीक है, और जब आग चलती थी उसको गर्म किया जाता था तो वहाँ से काफ़ी सारे इफेक्ट्स वगैरह अपने शरीर को पड़ती थी। तो क्या क्या होता था वहाँ पे,
आई पर प्रॉब्लम होती थी, जब बर्न होता था और पूरा हेल्थ होती थी, मतलब शरीर अपना खराब होता था, किसके कारण? ड्यू टू हीट के कारण, ठीक है, डस्ट के कारण होता था, एंड लैक ऑफ प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसके कारण हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता था, ठीक है। तो ये आप लोगों को बिल्कुल इसको अच्छे से याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 पूरा प्रॉपर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करने वाले हैं, व्हाट कुड बी सम रीजन फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज, लोग गांव से शहर की ओर पलायन क्यों करते हैं, आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। लोग गांव से शहर की ओर पलायन क्यों करते हैं, सबसे पहले आप लोग इसका हिंदी में पढ़िए और इसके बाद आप लोगों को इंग्लिश में पढ़ना है, ठीक है। ये लिखा हुआ है, लोग गरीबी, रोजगार की कमी, शिक्षा की कमी, प्राकृतिक आपदाओं और बेहतर जीवन की उम्मीद से गांव से शहर की ओर जाते हैं। जी देखो, आप लोगों ने इसको हिंदी में पढ़ लिया है, लोग क्यों जाते हैं, ठीक है ना, अच्छी शिक्षा के लिए जाते हैं, या फिर गांव में कुछ है नहीं, रोजगार नहीं है, ठीक है, लोग गरीब हैं, तो अब वो अच्छा बनने के लिए शहर की ओर जाते हैं। ये आप लोग को हिंदी में समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या लिखना है। अब देखो ये लिखा है, पीपल मिग्रेट, देखो मिग्रेट की स्पेलिंग आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी, टू सिटीज ड्यू टू पॉवर्टी, लैक ऑफ जॉब, पुअर एजुकेशन, नेचुरल डिजास्टर एंड होप ऑफ बेटर लिविंग कंडीशन, कि गांव से छोड़कर शहर में जाएंगे तो एक बहुत अच्छी अपन को कंडीशन वहाँ पे मिल जाएगी, जहाँ पे हम कुछ अच्छा कर सकते हैं दूसरों के लिए, ठीक है, इसको कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर आप लोगों का आता है क्वेश्चन नंबर 13, वाई स्कूल चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ, बाल श्रम क्यों समाप्त किया जाना चाहिए और कैसे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिखना है, चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज, देखो बाल श्रम बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य को नुकसान पहुँचाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले लिख लेना है, भविष्य और स्वास्थ्य और भविष्य को नुकसान पहुँचाता है, चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड, देखो चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड आपको क्वेश्चन से देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लिखना है बिकॉज, क्योंकि, हार्म चिल्ड्रंस हेल्थ एंड फ्यूचर्स, क्योंकि स्वास्थ्य और भविष्य, स्वास्थ्य के लिए हेल्थ लिखा है, भविष्य के लिए फ्यूचर लिखा है, को नुकसान के लिए अपन ने हार्म लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि चिल्ड्रंस को हार्म करता था हेल्थ और फ्यूचर से। इट कैन बी स्टॉप थ्रू एजुकेशन, लॉ एंड पब्लिक अवेयरनेस, इसे शिक्षा, सख्त कानून और जागरूकता से रोका जा सकता है। इट कैन बी स्टॉप, रोकने के लिए स्टॉप यूज किया है, इट कैन बी स्टॉप थ्रू एजुकेशन, लॉ एंड पब्लिक अवेयरनेस, ठीक है। तो इस आंसर को भी बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का आता है 14, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब फुल नेम, साहिब का फुल नेम बताना है। हु इज मुकेश, मुकेश कौन था, व्हाट इज हिज ड्रीम, अभी ये आंसर शायद तक अपन लोग यहाँ पे पढ़ के आ चुके हैं कि मुकेश कौन था। यहाँ पे देखो अभी अपन ने जो क्वेश्चन पढ़ा है, मुकेश कौन था, उसका ड्रीम क्या था, ये क्वेश्चन पढ़ा है, आपको यहाँ पे भी यही आंसर लिखना है। मुकेश एक फिरोजाबाद का लड़का था जो कि चूड़ियों की दुकान में काम करता था, और साथ ही साथ उसका क्या सपना था, मोटर मैकेनिक बनना था, ठीक है। ये आप लोगों को तो याद होगा। तो अब यहाँ पे भी यही क्वेश्चन पूछा गया है, बस यहाँ पे एक क्वेश्चन और आगे बढ़ा दिए गए हैं, इसके बाद ये क्वेश्चन जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो अपन सिर्फ इतना क्वेश्चन याद करेंगे, बाकी हमको ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी पहले से ही याद हो गया। मुकेश कौन था, क्या उसका सपना था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब फुल नेम, तो आपको बताना है साहिब ई आलम मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, सिर्फ इतना आपको लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, साहिब ई आलम मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, बस इतना आपको याद कर लेना है। बाकी वाला क्वेश्चन तो आपको याद है, उसके आगे आप अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा और हिंदी में भी पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, जहाँ पे वाई वॉज डॉगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फेयर ऑफ वाटर, डॉगलस पानी के डर को खत्म करने के लिए क्या दृढ़ किया, यानी कि क्या उसने निश्चय किया कि अब वो पानी के डर को कैसे खत्म करने वाला है। सबसे पहले इसको आप हिंदी में पढ़िए कि पता चले कि करने क्या वाला है वो। डॉगलस अपने डर को खत्म करना चाहता था क्योंकि इससे उसके जल खेल का आनंद और स्वतंत्रता दोनों प्रभावित हो रही थी, मतलब उसके खेल के आनंद में पानी से वो खेलने से डर रहा था, मतलब उसको मज़ा नहीं आ रहा था, और स्वतंत्रता भी प्रभावित हो रही थी। तो आपको लिखना है डॉगस वॉज डिटरमाइंड टू ओवरकम हिज फियर। देखो यहाँ से यहाँ तक आपको वाटर तक पूरा क्वेश्चन से लिखना है, जहाँ पे वाटर नहीं लिखा है तो कोई घर बनाना नहीं है। तो डॉगलस से लेकर वाटर तक आपको क्वेश्चन से लिख लेना है। उसके बाद लिखना है बिकॉज इट
स्पॉइल्ड हिज इंजॉयमेंट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स, ठीक है, एंड लिमिटेड हिज फ्रीडम, उसकी आज़ादी एक सीमित दायरे के अंदर ही हो गई थी, ठीक है, और वो अपने कोई भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो यही लिखना है, बिकॉज इट स्पॉइल्ड हिज इंजॉयमेंट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स एंड लिमिटेड हिज फ्रीडम, ठीक है। इसको अच्छे से बिल्कुल याद कर लीजिएगा आप लोग। और आज का इस वीडियो का ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है 16 वाला, और बाकी क्वेश्चन अपन लोग आगे आने वाली वीडियोस पे देखने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जब तक आप लोगों का दूसरा वीडियो आएगा तब तक आप ये सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर बिल्कुल अच्छे से तैयार करके रख लीजिएगा, ठीक है। व्हाट इज द मिस एडवांटेजर दैट विलियम डॉगलस स्पीक अबाउट, विलियम डॉगलस किस दुर्घटना का उल्लेख करता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को सबसे पहले हिंदी में पढ़ना पड़ेगा और इसके बाद इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए इसका आंसर यहाँ पे डॉगलस YMCA स्विमिंग पूल की घटना बताता है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले डॉगलस YMCA स्विमिंग पूल की घटना बताता है, तो इसी चीज़ को इंग्लिश में देखो कैसे लिखना है, डॉगलस नैरेट्स इज मिस एडवेंटेजर, इसकी स्पेलिंग आपको यहीं पे मिल जाएगी, ठीक है, ऑफ बीइंग थ्रो इनटू द YMCA पूल, ठीक है। इस प्रकार से लिखना है, घटना को बताता है, तो मिस एडवेंटेजर मतलब होता है घटना, थ्रू इनटू द YMCA पूल, ठीक है, इसको लिख लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है, जहाँ उसे पानी में फेंक दिया गया और वह डूबते डूबते बचा, ठीक है ना। यहाँ पे उसको पानी में, वेयर ही इज नियरली ड्रोन्ड एंड डेवलप अ फियर ऑफ वाटर, यहाँ से पानी में फेंक दिया गया और वो वहाँ पे डूबते डूबते बच गया, ठीक है। इसको इस प्रकार से यहाँ पर आपको बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से पूरा तैयार कर लेना है। जितने हमने जो 16 आंसर्स आप लोगों को बताए हैं पूरे आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयार करके रख लीजिएगा। जल्दी हम आप लोगों को, ठीक है ना, बहुत ही जल्दी आप लोगों को दूसरी बुक के भी आप लोगों के क्वेश्चंस बताने वाले हैं। बहुत कम क्वेश्चंस बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। और अपने अब इस चैनल पे कंटिन्यू हर चीज़ देखने को बिल्कुल मिलने वाली है, ठीक है ना। आप लोग यदि फिजिक्स और अर्थशास्त्र के अभी तक आप लोगों ने ब्लूप्रिंट नहीं देखे हैं तो जाके आप लोग अपने ब्लूप्रिंट भी देख लीजिएगा, किस प्रकार से तैयारी करनी है। जल्दी आपको उसका भी कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। तो आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही था। अब जल्दी आपको अगला वीडियो देखने को मिलेगा, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपन लोग अगली वीडियो पर।